देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड फर्स्ट साइन है कोमा कोस है, सेकंड साइन सी कोमा सेक्स कोस सी। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसका जो एंगल बी है वो राइट एंगल पर है और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल का जिक्र आ जाए तो वो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका राइट एंगल एट बी, जो उसका राइट एंगल है वो किस पर है? वो बी पर है। तो ए बी हमें 24 गिवन है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें, इसके लिए फिगर बना लें। अब जब हम फिगर बनाएंगे तो ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा था, तो ए बी सी हमने एक ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद हमसे बोला गया था कि बी जो है राइट एंगल पर है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये जो बी जो ले लिया वो राइट एंगल पर ले लेंगे, जहाँ पर 90 डिग्री है उसको हमने बी ले लिया है, यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने सी। अब आगे बोला गया था ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आप क्या करें, अब आपको जो है इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखा करें कि अगर कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स हमें गिवन हो और तीसरी साइड्स हमें गिवन ना हो, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने से पहले वो तीसरी साइड हम उसकी निकाला करें। ठीक है, अब जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हमें तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इन सब के बारे में बताया है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने यानी कि बी के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं, बाकी इसके अलावा दोनों साइड ये बची और ये बची, तो ये होता है बेस। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर और प्लस और ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस का यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब इनकी जो वैल्यू हमें गिवन है उसके बेस पे आप ए सी निकालेंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपके पास है 24 टू दी पावर 2 आ जाएगा, प्लस बी सी आपके पास है 7 टू दी पावर 2। तो ए सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 की पावर 2 का मतलब होता है 576 प्लस 7 की पावर 2 का मतलब 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625। और जब आप यहाँ से ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस सामने वाले पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और जब किसी के ऊपर रूट होता है तो अगले स्टेप में उसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद उसका रूट निकाल लेते हैं। तो जो 6 to 5 के फैक्टर आ जाएंगे 25 इंटू 25। तो आपके पास अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो ए सी आ चुका है वो कितना आ चुका है? 25। ठीक है, इसमें से जो है रूट में से एक चीज़ बाहर निकल जाएगी तो ये कितना आ चुका है? 25। तो जब आपके पास जो है ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ जाएं तो जो भी हमें फाइंड करना है उनको फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो है साइन ए और कोस ए। तो इसमें जो साइन ए है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको ये बताया गया है कि जिस एंगल की बात करते हैं तो ए एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल जिस लाइन पर बना हुआ होता है, तो एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए किस पर बना हुआ है? इस लाइन पर। ठीक है, तो ये हो जाता है बेस और इस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है इस एंगल के लिए। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बात चल रही है तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल ए के सामने वाली लाइन होगी यानी कि बी सी होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बी सी और अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हमेशा। 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन हमेशा जो है हाइपोटेनियस होती है। तो जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए सी।
ठीक है। तो जो साइन ए है हमारे पास ये क्या है, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी आपके पास कितनी थी, बी सी थी 7 और ए सी आपके पास कितनी थी 25। ठीक है। तो साइन ए आ चुका है। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, कोस ए निकालेंगे। जब कोस ए निकालेंगे तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप देखें तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए के लिए बेस जिस लाइन पर वो बना है ए बी, तो बेस हो गया इसका ए बी। और हाइपोटेनस तो आपको मालूम ही है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनस, तो ए सी आ जाएगा। तो ये जो कोस ए आ चुका है तो ए बी आपके पास कितना है 24 और ए सी आपके पास कितना है 25। ठीक है। तो साइन और कोस ए तो आ चुके हैं। अब इसी तरीके जो सेकंड पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट क्या था इसका, साइन सी और कोस सी था। तो सबसे पहले आप साइन सी निकालें। जब साइन सी निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। अब सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो सी यहाँ पर बना है तो ये तो लाइन बेस हो जाएगी इसके लिए, और इसके सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है ए बी, वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। तो परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी और अपोन में हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है हमेशा, तो ए सी। तो साइन सी की बात अगर हम करेंगे तो ए बी आपके पास कितना है 24 और अपोन में कितना 25। इसी तरीके से जब कोस सी की आप बात करेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब आप बेस देखेंगे सी के लिए तो सी यहाँ पर बना है तो बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस आपके पास ए सी। ठीक है। तो बी सी आपके पास 7 और अपॉन में ये 25, ये इसका आंसर आ जाएगा।